अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी यहाँ पर मौसम इतना खूबसूरत हो गया है हमारे लाहौर में, बहुत ही अच्छा और बारिश वाला मौसम है। इतना मज़े का कूल एंड कूल मौसम हो गया। और यकीन करें आज ऐसा लग रहा था जैसे ना मरी वाला मौसम है, कभी बारिश का हल्की सी बूंदाबांदी, फिर मौसम ठंडा और फिर बारिश की बूंदाबांदी, इसी तरह का सीन था। और यहाँ पर मैं ज़रा ना कोई ना 20-25 मिनट, सर्दी भी थी और लेकिन 20-25 मिनट खड़ी थी। अच्छी बात है, बल्कि बारिश होती है ना तो इस तरह से जो ड्राई सा मौसम था, और आजकल वेदर है हर किसी के गले ख़राब और इन्फेक्शन हो रहा है और इस तरह से फ्लू वगैरह, तो बारिश हो जाती है ना तो फिर ज़रा ये है कि जो इस तरह की डिजीज़ है ना, बीमारियाँ, तो वो जो है कंट्रोल में हो जाती हैं ना। तो गुलशन आरा भी आने वाली है तो मैं यहाँ पर देख रही थी, उसके बाद अपना नाश्ता वाश्ता करेंगे। और वाकई ही मौसम जो है बहुत हसीन, और बाहर भी देख रही थी। और ये है कि गलियों का हमारे का ऐसा सिस्टम होता है, सीवरेज सिस्टम जो है ना वो हमेशा ही हमारे पूरे लाहौर का क्या पाकिस्तान का ही नाकस होता है। और जगह जगह पानी खड़ा और ये वो। और रात को कपड़े वॉश किए थे और मैंने ना बेटाइम ही मशीन में डाल दिए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है। बल्कि हस्बैंड कहते बारिश वाला मौसम है, तुमने मशीन लगा ली है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश ये है कि वॉश हो जाएंगे ना। फिर अयान के ट्राउज़र्स वगैरह थे वो वॉश किए हुए हो ना, फिर टेंशन नहीं होती। और आपको पता है मौसम भी कुछ ऐसा, जब धूप ना निकले ना तो फिर ये है कि वो धुले हुए हों कपड़े तो सूख ही जाते हैं, चाहे वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद। उधर ग्रिल थी रूम में, मैंने जो एक्स्ट्रा हमारा रूम है यूज़ नहीं होता, वहाँ पर सोफ़ों के ऊपर भी देसी तरीके के साथ मैंने कपड़े वगैरह जो है डाल दिए थे। तो जी अयान को भी आज मैंने ना ब्रेकफास्ट करवा के भेजा। मेरी कोशिश यही होती है उसको कुछ ना कुछ करवा दूँ। कभी होता है कि वो नहीं कुछ खाता, कि मेरा दिल नहीं है या लेट उठे तो, और फिर कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैं उसको क्या करती हूँ कि एप्पल वगैरह दे देती हूँ या साथ कुछ ले लेती हूँ, अगर रास्ते में उसको देती जाऊँ और वो खा ले, और मुझे तसल्ली होती है। और मदर्स को जो है ना तसल्ली हो जाती है, बच्चा खा ले। और वो माशाल्लाह बड़ा हो गया लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली रहती है कि इसने कुछ खाया। लंच वगैरह साथ दे दिया था। और आज मैंने और हस्बैंड को बना के दिया आलू वाले पराठे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आलू का मटेरियल थोड़ा सा बचा था, अपने पराठे में डाल दिया, और साथ ही एक एग लेके उसके ऊपर ही अंडेल के ना, आज देसी एक अपनी रेसिपी। और साथ मेरे पराठा और चाय का मग था, और मेरा हैवी जो आज ना ब्रेकफास्ट, और अरसे बाद जो है ना मैं पराठा खा रही थी और हैवी खा रही थी। उसके बाद जी दोपहर का टाइम था और मैं पहले अम्मी की तरफ चली गई, मुझे कोई काम था, दर्जन की तरफ भी जाना था। फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि खाना यान और अफजल आ जाएंगे तो उनको होता है कि खाना हमारा रेडी हो। और मेरे पास था 1 से 1.5 घंटा, और मुझे पता है कि ये झटपट मैंने बना देना। मैंने मूंग मसरों की जो दाल थी उसको वॉश किया, उसी में नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट, टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह डाल के सारा रख दिया। लास्ट पे तड़का लगाऊंगी। दूसरी तरफ मैं साथ ही जो है ना वो चावल भी रख लूँगी। सब्ज़ी मैं आते हुए ले आई थी, हमारी इधर गली में पास ही है, तो ये है कि थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो थोड़ी सी ग्रोसरी आजकल बिल्कुल ख़त्म हुई है और टाइम ही नहीं मिल रहा। बस थोड़ी सी टाइमिंग की ऐसी है कि जब अफजल आते हैं तो टाइम नहीं होता कि हम इकट्ठी लेके आ सके, तो थोड़ी थोड़ी मंगवा लेते हैं। और ये है कि मैं आते हुए जो ज़रूरी चीज़ें थी ना, ये हमारे पास ही स्टोर है, तो मैंने वो ले ली। और मैंने कहा खाना ताकि रेडी हो जाए, बन जाए। और आज की रूटीन बस इसी तरह से बिज़ी थी। और अभी मुझे अफसर ने फ़ोन किया, मैंने अपनी सिस्टर के कपड़े जमा करवाने जाना था, TCS उनको UK के लिए उसका पार्सल भिजवाना था। और फिर ये है कि ना बस मुझे अचानक उन्होंने फ़ोन किया। और जो है ना हस्बैंड कुछ ऐसे ही होते हैं कि बस उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया यान को लेने जाना है, तो फटाफट से जल्दी कर दो। मुझे टेंशन थी मैं क्या करूँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक दफ़ा यान को लेने जाना है तो मैं बार बार नहीं आ सकता, मुझे काम भी है। फिर मैंने कहा वाकई ये है कि हमने काफ़ी दूर जाना है, तो फिर यान को ले लेंगे, उसके बाद साथ ही ना आगे चले जाएंगे। मैं फटाफट से यहाँ पर ना सैलड बना रही हूँ। सैलड बना के और चावल जो हैं वो भी ऊपर रख दिए बनने के लिए, दाल भी बन जाएगी, लास्ट पे तड़का लगाऊंगी। और जी ये है कि जल्दी से ना झटपट खाना बना हुआ होगा, ताकि वहाँ से होके आएंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। और खाना बना हुआ हो ना तो फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं, अदरवाइज़ बोझ बोझ सा लगता है कि बंदा क्या खाए क्या ना करे।
फिर फटाफट जी सारा खाना वाना बना के रेडी करके तो मैं चली गई। और हम लोग रास्ते में, यकीन करें कि आजकल ये जो यहाँ पर है ना, रास्ते में इतना रश था। पॉलिटिशियंस जो प्रॉब्लम्स है ना आजकल इसी तरह से है, जो इनकी अपनी लड़ाई है और बस पब्लिक को जो है ना वो जलील किया हुआ। यहाँ पे इतना रश था, ट्रैफिक ब्लॉक थी, काफ़ी टाइम लग गया। तो खैर अयान को हम लोगों ने ले लिया था और फिर ये है कि हमने कहा कि अब इस रास्ते, हम पता नहीं था वरना हम इस रास्ते से दूसरा चेंज कर लेते। तो फिर इसी तरह से खैर, लेकिन टाइम लगा था काफ़ी। जहाँ पर घंटा लगना था मैं 2 घंटे लगे थे, और वो ट्रैफिक की ही वजह से। और आपको पता है कि दोपहर का टाइम, वैसे रात हो या दोपहर, इस तरह से ना आना जाना और ट्रैफिक जो है वो तो रवां दवां ही रहती है। और जी रास्ता, मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी हुई थी, मैंने अफजल से कहा मुझे कुछ ना कुछ प्लीज़ खिला दो मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्योंकि नाश्ता जो है ना सुबह किया था। अब ये शाम का काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे ना अब लगी थी भूख। तो हमने यहाँ पर बिरयानी ली थी एक जगह से, यकीन करें इतनी मज़े की थी। अच्छा, बिरयानी मुझे बाहर की बहुत कम पसंद आती है। मुझे हमेशा जो बिरयानी है ना वो स्पाइसी खाने का मज़ा आता है। वो फीकी जो बिरयानी है ना मुझे नहीं अच्छी लगती। और जो है ना किसी किसी जगह की मैंने देखा है कि बहुत अच्छी होती है, और ये वाकई ही बहुत मज़े की थी। यमी यमी बिरयानी थी। मैंने बिरयानी खाई और मेरा पेट जो हो गया वो फुल बटा फुल। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर जाना था, और ये है कि यहाँ पर ना हमने सारे, जो मैं बैग में चीज़ें वगैरह डाल के ले गई थी, वहाँ पर उन्होंने अपनी पैकिंग करनी होती है, वेट करना होता है। उसके बाद उन्होंने पैक टेपी शेपी चढ़ा के ना जो बिल्कुल सील उसको कर देते हैं। फिर प्रिंट निकाल के उसका एड्रेस वगैरह सारा नोट डाउन करते हैं, और एक स्लिप हमें दे देंगे, एक ये ऊपर चिपका देंगे। तो उनको इंशाल्लाह होपफुली के 10 से 12 दिन बाद पहुँच जाएगा। पहले अच्छा 5 से 6 दिन लगते थे, आजकल 10 से 12 दिन लग रहे हैं। और पैसे अब बल्कि पहले से भी ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दी है। काफ़ी कॉस्टली काम पड़ता है, लेकिन वही बात है कि ज़रूरत की चीज़ें थी तो वो खैर फिर करना ही पड़ता है। तो रास्ते में मौसम इतना अच्छा बहुत अच्छा था। और फिर खैर हम लोग घर वापस जा रहे हैं, और जाकर ना फिर अयान और अफजल को मैंने खाना दिया, क्योंकि अफजल ने भी जाना था मार्केट। तो फिर मैंने ना अयान ने भी खाना खा लिया, और अयान ने कहा पहले नहीं मुझे भूख लगी हुई है, यूनिफॉर्म बाद में चेंज करूँगा, पहले खाना खाऊँगा। होपफुली आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और जी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ लाजमी हाजिर होंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा जी, और अच्छे अच्छे खाने खाएं आजकल, क्योंकि सर्दी आगे गर्मी आ जाएगी। तो गर्मियों में तो बिल्कुल जो है ना मत बंदे की है ना वो ही हो जाती है ख़राब। तो खानों खाने का दिल नहीं इतना करता। ओके जी, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।